आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 1971 की जंग में शहीद हुए हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी को याद करते हुए आज कहा कि मुल्क हमेशा उनका ममनून और एहसानमंद रहेगा। मिस्टर कोविंद ने कहा, विजय दिवस पर आए अपने जवानों की हिम्मत और जुर्रत को याद करें, जिन्होंने हमारी खुद मुख्तारी और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के पुख्ता अज़्म की तौसीक़ की। उन्होंने 1971 की जंग में गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुल्क हमेशा उनका ममनून और एहसानमंद रहेगा। वाज़ेह है कि 16 दिसंबर को हिंदुस्तान में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1971 की जंग में पाकिस्तान पर फैसला कुन और तारीखी फतेह के 50 साल पूरे होने के मौके पर आज दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर विजय मशाल रोशन की। मुल्क में इस फतेह के सिलसिले में आज से गोल्डन विक्ट्री ईयर मनाया जा रहा है। इस दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर फतेह की तक़रीबात का एहतमाम किया जाएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ नेशनल वार मेमोरियल जाकर शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और वार मेमोरियल की अमर जवान ज्योति से 4 सुनहरी विजय मशालें रोशन की। इन मशालों को फ़ौज की खुसूसी गाड़ियों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, बिलखुसूस महावीर चक्र और परमवीर चक्र से नवाजे गए जवानों के गाँव और उन जगहों पर ले जाया जाएगा जहाँ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ाई हुई थी। जंग के मुकामात और शोहदा और शौर्य चक्र से नवाजे गए जवानों के गांव की मिट्टी भी नेशनल वार मेमोरियल पर लाई जाएगी। वार मेमोरियल पर इस तकरीब के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ममलिकत बराए दिफा श्रीपद नायक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों फ़ौज के सरबराहान और कई दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान को शिकस्त फाश दी थी और पाकिस्तान के 90,000 से ज़ायद फ़ौजियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी आलमगीर जंग के बाद ये किसी फ़ौज की सबसे बड़ी खुद सुपुर्दगी थी। इस फतेह के बाद ही बांग्लादेश एक नए मुल्क की हैसियत से मारिज़ वजूद में आया। स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के धनारी थाना इलाके में NH 507 पर बुध को एक भयानक सड़क हादसा पेश आ गया। रोडवेज बस और टैंकर में ज़बरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 25 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अलग अलग अस्पताल में भेजा गया है। जाए वाक़या पर DM और SP समेत सभी आला अफसरान मौजूद हैं। हाईवे पर जाम लगा हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया ने अभी तक 12 लोगों के मरने की तस्दीक की है। महलूकीन की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि रोडवेज बस का एक साइड पूरी तरह से तबाह हो गया। उधर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने अफसरान को फौरी जाए वाक़या पर पहुंचकर राहत और बचाव काम करने की हिदायत दी है। साथ ही जख्मियों को मुकम्मल इलाज फराहम करने की भी उन्होंने हिदायत दी। कोहरे की वजह से एक टैंकर और एक रोडवेज बस, इन दोनों में आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अभी तक हम लोगों का राहत कार्य जो चल रहा है उसमें करीब 7
लोगों की मृत्यु की आशंका लग रही है और इसके साथ में 25 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। राहत कार्य लगातार चल रहा है क्योंकि ये गैस का टैंकर है, इसलिए आसपास से भीड़। वजीर बल्दी नज्म व नक्श केटी रामाराव ने वनस्थलीपुरम रैतु बाजार के करीब 28 करोड़ रुपए से तामीर किए गए 324 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने असेंबली सुधीर रेड्डी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर मौजूद थे। वजीर बल्दिया नज्म व नस्ख खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद से किसी भी रियासत में और कोई भी वजीर आला 1 रुपया लिए बगैर कमज़ोर तबकात को 8 लाख रुपए मालियाती डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। ये एजाज़ तेलंगाना की TRS हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव को हासिल है। उन्होंने बताया कि 1 लाख बेडरूम मकानात की तकसीम का मरहलावारी तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। KT रामाराव ने बताया कि वनस्थलीपुरम में तामीर किए गए डबल बेडरूम्स मकानात में जो लिफ्ट लगाई गई वो CMO ऑफिस के तर्ज पर है। ఇక్కడ సుధీర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే చెప్పినారు, రైతు బజార్ పక్కన ఈ 2 ఎకరాల స్థలంలో కొన్ని గుడిసెలు, చాలా అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఇక్కడ పరిస్థితి ఉన్న విషయం, ఒక బస్తీ ఉండే విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. 5 ఏళ్ల కిందట ఆనాడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, ఆనాడు జిట్టా రాజశేఖర రెడ్డి విజ్ఞప్తి మేరకు వెంటనే మంజూరు చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరు చేసి, మరి ఈరోజు ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ కడితే ఎంత నాణ్యంగానైతే ఇండ్లు ఉంటాయో ఆ స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో ఏ లిఫ్ట్ అయితే ఉన్నదో, ఏ షిండ్లర్ కంపెనీ లిఫ్ట్ ఉన్నదో అదే లిఫ్ట్ని ఇక్కడ పెట్టి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో పేదవారికి ఇల్లు అంటే ఒక డబ్బా ఇల్లు కట్టడం కాదు, ఒక ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండే విధంగా పేదవాడి ఇల్లు అంటే కూడా దానిలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉండాలి, అందరూ ఆత్మగౌరవంతో ఉండే విధంగా ఉండాలనే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా ఈ 324 ఇండ్లను ఈరోజు మీకు అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికి ఒక మాట కూడా చెప్పాలి. ఇలాంటి ఇండ్లు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ప్రభుత్వము కూడా చేయలేదు, చేపట్టలేదు. ఇప్పటివరకు 72 ఏళ్లలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. 2 పడక గదులు, ఒక హాలు, 2 బాత్రూమ్లతో కిచెన్కు పక్కన మళ్ళీ ఒక ప్రత్యేకమైన వాష్ ఏరియా కూడా పెట్టి 560 लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। तेलंगाना के जनगांव से ताल्लुक़ रखने वाले जे सागर राव नामी शख्स ने मुफाद आमा की अर्जी में इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुनासिब तज्जिए के बगैर इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। जस्टिस L नागेश्वर राव की ज़ेर क़ियादत एक 6 रुकनी बेंच जिसने मामले की समाअत की, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को नोटिसें जारी की। अर्ज गुजार ने दावा किया कि LRS के जरिए गैर मजाज कब्जा करने वाले रियल इस्टेट एजेंट्स अहदेदारों की इस स्कीम के जरिए बेखादगियों का मौका हाथ लगा है। अर्जी गुजार ने कहा कि गैर मजाज कब्जों की वजह से ही कई मसाइल पैदा हुए और हैदराबाद, चेन्नई में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। अर्जी गुजार ने अदालत से ख्वाहिश की कि गैर मजाज लेआउट्स की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद कारखाना में असरी पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, DGP महेंद्र रेड्डी और आला पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में ऐसे असरी पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं जो मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा 2 माह में मुल्क का पहला कमांड कंट्रोल जिसमें हेलीपैड की सहूलत भी मौजूद होगी। उन्होंने बताया कि हमारी पुलिस फ्रेंडली पुलिस है और यहाँ का अमन व आमा मुल्क भर में मिसाली है। तेलंगाना के क़याम के बाद मुजरिमाना वाक़यात और ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात में कमी हुई है। उन्होंने बताया कि शी टीमों का क़याम अमल में लाया गया, CC कैमरों का जाल बिछाया गया। मुस्तक़बिल में मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మనది డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఎంత మంచి పేరు తీసుకొచ్చినా ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు డీటెయిల్లో చెప్పారు, మన దగ్గర ఎంత పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? మన దగ్గర పీస్ ఉన్నాయంటే వస్తుంది. ఏ స్టేట్లో డెవలప్మెంట్ కావాలి, తప్పకుండా స్టేట్లో పీస్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. పీస్ అంటే హైదరాబాద్ పీస్ చాలా బాగా ఉంది. CCTV కెమెరాస్
మొత్తం ఇండియాలో ఎంత కెమెరాస్ ఉన్నారు 70% కెమెరా మన 3 కమిషనరేట్లో ఉంది 70%. ఇప్పుడు 6.5 లక్షలు ఉంది. ఇంకో మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారు ఐటీ మినిస్టర్ లాస్ట్ మంత్లో అంటే డీజీపీ గారికి మన కమిషనర్ గారికి ఆల్ కమిషనర్స్కి పిలిచిన డిస్కస్ చేశారు. ఇంకో 5 లక్షలు ఇంకో ఎక్కువ కావాలండి. మన పబ్లిక్ బీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మా మినిస్టర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరా ఎక్కువ అయిన తర్వాత తప్పకుండా క్రైమ్ తక్కువ అవుతుంది. మన హైదరాబాద్ అంటే ఇప్పుడు డీజీ ఎట్లా చెప్పారు, కమిషనర్ గారు చెప్పారు, ఎవరి స్టేట్లో అంటే పోలీస్ డెలిగేషన్ వచ్చే మన దగ్గర సర్వే చేస్తున్నారు. ఈ తెలంగాణ ఎట్లా చేంజ్ అయింది, ఎట్లా తెలంగాణలో పీస్ వచ్చింది, ఇక్కడ క్రైమ్ చేసే తర్వాత ఎంతమంది చాలా అదర్ స్టేట్లో మహారాష్ట్రలో కర్ణాటకలో వచ్చి ఇక్కడ క్రైమ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏ టీం వస్తలేదు ఇక్కడికి, రాత్రి వచ్చే మార్నింగ్ 2 డేస్లో క్రైమ్ చేసే వెళ్తున్నారు. చైన్ స్టిచింగ్ అంటే చాలా కామన్ అయింది ఇప్పుడు ఎక్కడ చైన్ స్టిచింగ్ లేదు. పోలీస్ అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్కు చాలా స్ట్రెంత్ ఇచ్చారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఫస్ట్ టైంలో అంటే 10,000 పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి అపాయింట్ చేశారు, కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐకి. సెకండ్ టైం 17,000. అందులో 33% లేడీస్ ఉన్నారు. ఇది మా సీఎం గారు చాలా బాగా పనిచేశారు. లేడీస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత లేడీస్కు చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది. ఈ రిసెప్షన్లో మా అందరూ చూశారు, ఎవరున్నారు, లేడీస్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు. 5 స్టార్ హోటల్లో ఎట్లా రిసెప్షన్. तेलंगाना राष्ट्र समिति की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने 1971 की जंग को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, जिस पर वो सरगर्म रहती हैं, अपने एक ट्वीट में कहा कि 50 साल पहले आज ही की तारीख को हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कविता ने कहा कि वो हमारी फौज के अज़्म को सलाम करती हैं और उन बहादुर दिलों को आजिज़ाना क़िरात पेश करती हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी है। साथ ही आखिर में उन्होंने जय हिंद और विजय दिवस भी लिखा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ओहदा हासिल करने के सिलसिले में सरगर्मियां हैदराबाद से अब दिल्ली मुंतकिल हो गई हैं। इस ओहदे को हासिल करने के लिए कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी, सीएलपी कायद भट्टी विक्रमा, कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीधर बाबू दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी श्रीमती सोनिया गांधी और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी से मनसूबा बनाया है। जराये के मुताबिक कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी 4 शंबे की सुबह सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सदर पीसीसी के ओहदे पर फाइज करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। पार्टी जराये ने वाजह किया कि कई पार्टी कायदीन ने आला कमान को इस बात से वाकिफ करवाया कि अगर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस की बागडोर की जिम्मेदारी हवाले की जाएगी तो पार्टी में नाराजगी का इजाफा होगा। तेलंगाना में खवातीन की खानदगी की शरह 66.6% है, जबकि मर्दों की खानदगी की शरह 84.8% है। ये इंकशाफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हुआ। NFHS ने रियासत में 27,351 खानदानों का सर्वे किया, जिसमें 27,518 खवातीन और 3,863 मर्द शामिल हैं। सर्वे में बताया गया कि शहरी इलाकों में खवातीन की खानदगी की शरह 81% और देही इलाकों में 58.1% है। मर्दों के मामले में शहरी इलाकों में 90.2% और देही इलाकों में 81.3% है। सर्वे के मुताबिक 45.5% खवातीन और 61.2% मर्द 10वीं जमात की तालीम हासिल की हैं। 10वीं जमात से ज़्यादा तालीम याफ्ता खवातीन की तादाद देही इलाकों में 36.3 और शहरी इलाकों में 60.9 है। मर्दों के मामले में शहरी इलाकों में 71% है और देही इलाकों में 54.6% है। ताहम 2 माह कबल जारी करदा कौमी शुमारियाती सर्वे में पता चला है कि हमारी रियासत की खानदगी की शरह 72.8% है। फार्म हाउस के तनाज़े के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। कबल अजी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से दाखिल करदा नोटिस उबूरी अहकाम पर सवाल उठाते हुए तारक रामाराव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर अदालत ने रोक लगा दी थी। तारक रामाराव की जानिब से दाखिल करदा नई अर्जी की आज समाअत चीफ जस्टिस RS चौहान, जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने की। इस मौके पर मलकाजगिरी लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व अर्जी गुजार रेवंत रेड्डी की तरफ से रुजू होते हुए उनके वकील ने कहा
कि एनजीवीटी के अहकाम पर हाईकोर्ट की जानिब से लगाई गई रोक को बर्खास्त किया जाए। इस मरहले पर चीफ जस्टिस RS चौहान ने कहा कि एनजीटी की जानिब से जो उमूर इस मामले में उठाए गए हैं उनकी जांच की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका तबादला हो रहा है, इसीलिए यह वक्त इसके लिए मौजू है। चीफ जस्टिस ने इस मामले की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने एनजीटी चेन्नई को एक अर्जी पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि वजीर तारका रामाराव का फार्म हाउस ममनू जोन में है, जो GO की खिलाफ वर्जी है। एनजीटी 111 ने इस पर वजीर को नोटिस जारी की थी और वजाहत की कि ख्वाहिश की थी कि एनजीटी ने मरकजी और रियासती हुकूमत के अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील के अबूरी अहकाम भी जारी किए थे, ताकि इस बात का पता जलाया जा सके कि तारका रामाराव के फार्म हाउस सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए तो तामीर नहीं किए गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2018 हुकूमत से मुतालबा किया कि 2018 से ज़ेर इल्तवा असातिज़ा की तनख्वाहों और वजीफ़ों में इजाफे के मसले को फिलफोल हल करे। तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर्षवर्धन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 3 लाख टीचर्स और 3 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हुकूमत की इस लापरवाही से परेशान हैं। अगर हुकूमत फिलफोर PRC नाफिज करते हुए उन्हें फ़ायदा ना पहुंचाती है तो कांग्रेस कमेटी इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। तेलंगाना स्टेट में जो टीचर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स वो लोगों के लिए दिसंबर 31 तक बोले तो नया साल शुरू होने के टाइम पे ज़रूर वो लोगों इससे पहले क्या पूछे उतना 60% PRC जरूर देना बोल के आज PCC डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट में कम से कम 3.5 लाख टीचर एम्प्लॉयज़ एंड 3 लाख चिल्लर पेंशनर्स है। वो सब लोगों के वास्ते अभी तक पूरा लेट हुआ। जब 2018 जुलाई 1 को आने PRC अभी तक भी नहीं दिए, कम से कम IR भी नहीं। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के इस इल्ज़ाम पर के भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद की पार्टी को वेस्ट बंगाल में वोटों की तकसीम के लिए पैसे दे रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन लोकसभा असदुद्दीन अवैसी ने आज इसका जवाब देते हुए कहा कि मुस्लिम वोटर्स आपकी जागीर नहीं हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ममता बनर्जी इन मुसलमानों को पसंद नहीं करती जो अपने बारे में सोचते और बोलते हैं। तृणमूल कांग्रेस क़ायद के इल्ज़ाम के बयान की नफ़ी करते हुए उन्होंने सख्ती से कहा कि कोई भी उन्हें ख़रीद नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब तक ममता बनर्जी ने मीर जाफ़र और सादिक की पैरवी की है और इन्हें वो मुसलमान पसंद नहीं है जो अपने बारे में सोचते और बोलते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने अपने ट्वीट में तबसरा किया, तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने वाले राय दहिंदों की बेइज्जती की। याद कीजिए इन पार्टियों को जिन्होंने अपनी नाकामी का इल्ज़ाम वोट काटने वाले पर भी लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स आपकी जागीर नहीं हैं। आज खम्मम जिले में 2 अलग अलग हादसों में 3 अफराद और हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पेन्नुबाली मंडल के गांव तुम्मलापल्ली, जिले खम्मम के विजयवाड़ा छत्तीसगढ़ रोड पर प्रकाशम जिले के कन्नेगिरी मंडल के गांव येदुपल्ली के 2 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी तेज़ से जाने वाली कार उलट गई, जिससे उनकी जाए हादसा पर ही मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कोहर की वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि धुंध की वजह से सड़क साफ नज़र नहीं आ रही थी। मरने वालों की शनाख्त 27 साला मल्लिकार्जुन रेड्डी और 35 साला बी धनालक्ष्मी की हैसियत से हुई है। एक और हादसा चिंतोनी गंपा गांव एल्लापल्ली मंडल जिले कोड़े में पेश आया, जिसमें एक 22 साला नौजवान जी सुरेश ने अपनी गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया और गाड़ी से गिरकर उसकी मौत वाक़ हो गई। भद्रादरी की पुलिस ने एक 40 साला गवर्नमेंट हेडमास्टर के खिलाफ 7 साल से 11 साल की 5 मासूम लड़कियों की असमत दरी करने के इल्ज़ाम में एक मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर अगस्त 2020 से इन लड़कियों की असमत रेजी कर रहा था।
पुलिस ने बताया कि हेडमास्टर इन लड़कियों की असमत रेजी करने से कबल उन्हें गंदे वीडियोस दिखाता था और उन्हें धमकाता था कि अगर वो इस बारे में कुछ बोलेंगी तो अच्छा नहीं होगा। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब ये लड़कियां बीमार हो गईं और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज एक लड़की ने अपनी मां को बताया कि हेडमास्टर ने उसके साथ क्या किया। लड़की के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया तो पता चला कि हेडमास्टर ने इस लड़की के अलावा 4 और लड़कियों के साथ भी एक घिनौनी हरकत की है। लॉकडाउन के दौरान हेडमास्टर ने क्लासेस लेने के बहाने इन लड़कियों को स्कूल ले जाकर ये शर्मनाक हरकत की। पुलिस ने इन लड़कियों को तिब्बी मुआयना करवाने के लिए अस्पताल भिजवाया और बाद में उनका बयान दर्ज किया जाएगा। हेडमास्टर के खिलाफ 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर कर लिया गया है। कोत्तागुडम के लक्ष्मी देवपल्ली गांव के कई लोगों ने इस गांव में शेर को घूमते हुए देखा और इस गांव में शेर के पंजों के निशान भी मौजूद हैं। 4 मई को रिगाला क्रॉस रोड पर भी लोगों ने शेर को घूमते हुए देखा। शेर को देखने के बाद गांव के लोगों ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी। महकमे जंगलात के ओहदेदार फौरी गांव पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वो जगह जहां पर शेर को घूमते हुए देखा गया वो जगह ज़ेरे तामीर कलेक्ट्रेट ऑफिस से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये भी बताया गया कि पीर को उसी शेर ने तिकुलापल्ली मंडल के गुंडला मडगू में एक बछड़े को जख्मी कर दिया था जो एक किसान भिक्या कन्या का है। ये किसान अपने खेत की पैदावार को बचाने के लिए खेत से करीब एक झोंपड़ी में रह रहा था क्योंकि उसके खेत में जंगली सुअर आकर खेत को तबाह कर रहे थे। भुक्या कन्या ने बछड़े को शेर से बचाने के लिए ग्रानेट के पत्थर फेंके थे जिसकी वजह से शेर बछड़े को छोड़कर फरार हो गया था। महंगू में जंगलात के ओहदेदार शेर को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी और सहदेव भारता समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में आज मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात को बिहार में शानदार कामयाबी के बाद AIMIM की उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश के तौर पर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में बुध को एक होटल में असदुद्दीन अवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात के बाद मीडिया से भी बात की। अवैसी और राजभर ने रियासत के अंदर कुछ सीटें जीतने की पेशगोई की। दरियासना रियासत की पीस पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने अपनी पार्टी छोड़कर AIMIM के सदर अवैसी से मुलाकात करते हुए पार्टी की रुकनियत हासिल की। कांग्रेस ने 15 दिनों के अंदर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये के इजाफे को हुकूमत की बेहिसी और इख्तिसादी नासमझी का नतीजा करार देते हुए कहा है कि ये इजाफा अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है और उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीपंत ने बुध के रोज़ यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अवाम को लूट रही है जब इसे आम लोगों की मदद करनी चाहिए थी। ऐसे वक्त में वो अपने मफाद के लिए अवाम को लूटने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि इस इजाफे की वजह से दिल्ली और मुंबई में LPG सिलेंडर की कीमत 644 रुपये, कोलकाता में 620 रुपये और चेन्नई में 610 रुपये हो गई है। 15 दिन में LPG की कीमत में 100 रुपये इजाफा होने की वजह से घरेलू खवातीन का बजट बिगड़ गया है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत बेहिस होकर अवाम को लूट रही है। उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत सिर्फ $20 फी बैरल थी तब भी हुकूमत ने कीमत कम नहीं की और फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी में मुसलसिल इजाफा करके मुनाफा कमाया। इस आमदनी का फ़ायदा उन्होंने अवाम को क्यों नहीं दिया। केरला में आज बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती हो रही है। UDF लीडर वो वेणुगोपाल को महज 1 वोट से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा जो कोची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे थे। वेणुगोपाल को गैर मुतवक्किल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार पद्मा कुमारी के हाथों 1 वोट से शिकस्त हुई। वेणुगोपाल ने कोची कॉरपोरेशन के नॉर्थ आइलैंड वार्ड से मुकाबला किया था। वेणुगोपाल जो पहले ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, इस बार सिटी मेयर बनने का इम्कान था लेकिन वो 1 वोट से हार गए जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो बर्बाद हो गए। वेणुगोपाल ने कहा कि वो तकनीकी वजूहात की बिना पर हार गए। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद दोबारा गिनती का मुतालबा किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो कौमी दारुल हुकूमत के दौरे पर हैं ने आज मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और पोलावरम प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल करने के लिए मुनासिब इमदाद की फराहमी की ख्वाहिश की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के नज़रसानी शुदा तखमीना जात की मंजूरी पर भी जोर दिया। जगन ने मरकजी वजीर को बताया कि पोलावरम प्रोजेक्ट के नज़रसानी शुदा मसारिफ 55,656 करोड़ रुपए के होंगे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हासिल की जाने वाली अराजियात के मालिकीन और बाज़ाबात कारी के मसारिफ की इजराई की ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट से बेदखल होने के वाले ख़ानदानों की तादाद ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 1,779 करोड़ रुपए की रकम की बाज़ाबात कारी की जानी है। ये रकम रियासती हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट के लिए सर्फ की गई है। इस प्रोजेक्ट की तामीर में ताखिर से उसके मसारिफ में इजाफा होगा। इसकी जल्द तकमील ज़रूरी है। कबल अज़ी मंगल की शब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए जगन ने उन पर जोर दिया कि वो AP हाई कोर्ट को अमरावती से कर्नूल मुंतकिल करने के लिए एलानिया जारी करें। उन्होंने मिस्टर शाह के इल्मे इस बात को लाया कि BJP ने 2019 के इंतखाबी मंशूर में कर्नूल में हाई कोर्ट के क़याम की हिमायत की थी। वज़ीर आला ने कहा कि AP की बहैसियत मजमूई तरक्की 3 दारुल हुकूमतों के जरिए मुमकिन है। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के तमाम तबक़ाओं से वाज़ेह अपील की कि अमरावती को रियासत के वाहिद दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने के लिए तारीख़ी जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। उन्होंने अमरावती के एहतजाज के 1 साल की तकमील के मौके पर यह अपील की और याद किया कि किस तरह नौजवानों को रोज़गार के बड़े पैमाने पर मौक़े के अलावा दारुल हुकूमत के शहर को रियासत के तमाम 13 अजला के लिए माशी तरक्की के इंजन के तौर पर मुतवस्सिर किया गया था। बयान में साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि मुखासिमत की सियासत में दारुल हुकूमत का शहर अमरावती फंस कर बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क ये देख रहा है कि किस तरह अमरावती के हज़ारों किसानों ने अपनी कीमती आबाई अराजी जो 33,000 एकड़ है की कुर्बानी नए दारुल हुकूमत के लिए दी थी। इन किसानों ने बेश कीमत अराजी की अजीम कुर्बानी दी थी। ये कुर्बानी मुकम्मल रियासत के लिए शानदार मुस्तकबिल की तामीर के एक अजीम मकसद के लिए दी गई थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुक़द्दस मिट्टी और मुक़द्दस पानी को हर गांव हर कोने से अमरावती की तामीर के लिए भेजते हुए उसकी हिमायत की थी। तेलुगुदेशम सरबराह ने कहा कि अवाम की बहैसियत मजमूई ख्वाहिश दारुल हुकूमत के शहर अमरावती को तश्कील देना है, जो आंध्र प्रदेश के हर शहरी का अजीम ख्वाब है। ताहम ये ख्वाब अब हुकूमत के नामुनासिब मनसूबों की वजह से चिकना चूर हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर अमरावती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज को आगे नहीं बढ़ाया गया तो हर कोई मुस्तक़बिल की नस्लों को होने वाले नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार ठहराएगा। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों के एहतजाज का 1 साल जुमेरात को मुकम्मल हो रहा है। इस मौके पर अमरावती प्रिरक्षणा समिति ने जन भैरी के नाम से बड़े पैमाने पर जिस जलसा मुनक्किद करने का ऐलान किया है। कल सुबह 10 बजे दिन से 2 बजे दिन तक होने वाले इस जलसे में तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। समिति के सदर शिवा रेड्डी ने कहा कि कल इस एहतजाज का 1 साल मुकम्मल हो रहा है। इसके पेश नज़र गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत के रायपुरी देहात में ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। दूसरी तरफ रियासत के किसानों ने अमरावती को इंतज़ामी दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने पर जोर देते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी क़ियादत हुकूमत पर जोर दिया कि रियासत के लिए 3 दारुल हुकूमतों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत इस मसले पर संजीदा नहीं है। 29,000 किसानों ने 33,000 एकड़ अराजी रियासत के दारुल हुकूमत की तामीर के लिए दी थी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।